चलिए, अगस्त 2025 के मंथली करंट टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेक्सस जीएस। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नासा इसरो द्वारा निसार उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV F-16 से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 कब से लागू हुआ है? तो बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम जो लागू हुआ है वो कब से लागू हुआ है? 1 अगस्त 2025 से। ऑस्ट्रेलिया ने कितनी आयु से कम बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कितनी आयु से कम बच्चों के लिए यूट्यूब पर बैन लगा है? 16 वर्ष से। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाथ देसाई का निधन कब हुआ? तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं लॉर्ड मेघनाथ देसाई, इनका निधन हुआ है 29 जुलाई 2025। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में लॉर्ड मेघनाथ देसाई जी का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं लॉर्ड मेघनाथ देसाई। लॉर्ड मेघनाथ देसाई को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो लॉर्ड मेघनाथ को 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2026 का AI इम्पैक्ट समिट कहाँ आयोजित होगा? तो 2026 का AI इम्पैक्ट समिट जो आयोजित होगा वो भारत में आयोजित होगा। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो 43वां लोकमान्य जो तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है नितिन गडकरी साहब को मिला है। नेक्स्ट है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो 12th फेल को ये अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार मिला है किन दो अभिनेताओं को मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी को मिला है 12th फेल के लिए। तो 2 लोगों को मिला है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार दिया गया है रानी मुखर्जी को दिया गया है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय सेना के जो नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं वो आपका पुष्पेंद्र सिंह हुए हैं। विश्राम अवकाश योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो विश्राम अवकाश योजना लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो आपका सिक्किम है। नेक्सस जीएस के फेसबुक पर जो भी पेज अपलोड किए जाते हैं उनका मैक्सिमम का PDF नेक्सस जीएस बाय अतुल सर नामक टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। जो पेड चीज़ें होती हैं उनको नहीं दिया जाता, बाकी चीज़ें जो मैक्सिमम चीज़ें हैं उनका PDF यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और नेक्सस जीएस 2015 से चल रही है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त के मध्य मनाया जाता है। पंजाब सरकार ने किन विरासत खेलों से बैन हटा दिया है? तो हाल ही में पंजाब सरकार ने बैलगाड़ी दौड़ और कबूतर दौड़ से प्रतिबंध हटाया है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान सर हाल ही में कहाँ चलाया गया? तो बिहार में चलाया गया है। थार रेगिस्तान में हाल ही में क्या खोजा गया है? तो थार रेगिस्तान जैसलमेर में हाल ही में हड़प्पा स्थल खोजा गया है। नेक्स्ट है, सड़क सुरक्षा के लिए AI का उपयोग करने वाला जो पहला राज्य बना है वो कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश जो है सड़क सुरक्षा के लिए AI का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, पहला शतरंज E-स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो पहला शतरंज E-स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। विश्व विजेता रहे हैं मैग्नस कार्लसन, इन्होंने ही जीता है। नेक्स्ट है, MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक जो पुस्तक लिखी है वो आपका प्रियमवदा जयकुमार ने लिखी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने रिलीज़ किया है? तो भारत का पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने जारी किया है? ये आपका नीति आयोग ने जारी किया है। सत्यपाल मलिक किन राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे थे? तो सत्यपाल मलिक साहब जो थे वो बिहार, मेघालय, गोवा के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस जो मनाया जाता है वो 6 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन सा बना? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य जो बना है वो आपका मालदोवा बना है।
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। WHO ने हाल ही में किसे कैंसरकारी घोषित किया है? तो WHO ने हाल ही में हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी घोषित किया है। 25वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 25वां SCO जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है वो आपका चीन में आयोजित हुआ है। भारतीय रेलवे द्वारा एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम रखा गया है? तो रुद्रास्त्र नाम रखा गया है। 38वें बगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि कौन होगा? तो विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत को आमंत्रित किया गया है। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में चुनाव आयोग ने कितने राजनीतिक दलों को हटाया है? तो हाल ही में चुनाव आयोग ने 334 जो राजनीतिक दल हैं उनको हटाया है। अच्छा, वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी पुराना हो गया है लेकिन चल तो यही रहा है फ़िलहाल, ठीक है। क्वेश्चन अपडेट जो हुआ था लास्ट आई थिंक फरवरी के आसपास हुआ था, इस साल नहीं पिछले साल, ठीक है। उसके बाद फिर नया अपडेशन नहीं हुआ इसके बारे में, लेकिन पता तो होना चाहिए क्योंकि हाल ही में चुनाव आयोग ने 334 राजनीतिक दलों को हटाया है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है। ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या इतनी है, ठीक है। और पूरा लिखा करिए आप, अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखेंगे तो किसी को नहीं समझ में आने वाला है। और जब उसमें पूरा आप लिखेंगे कि वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या इतनी है तो सभी आसानी से समझ भी सकेंगे और आप भी अगर दोबारा पलटकर देखते हैं तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने बौद्धिक विकलांग बच्चों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने बौद्धिक विकलांग बच्चों के लिए दिशा अभियान शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने धोखाधड़ी रोकने के लिए कौन सी तकनीकी लॉन्च की है? तो गरुड़ दृष्टि जो तकनीकी है वो लॉन्च की है। वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग के जो हेड होते हैं वो आपका प्रधानमंत्री साहब होते हैं। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति यशवंत सिन्हा पर भ्रष्टाचार जांच समिति किसके द्वारा गठित की गई? तो ये जो आपका गठित की गई है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक जो लिखी है वो आपका DY चंद्रचूड़ ने लिखी है। ये जो मंथली करंट होता है इसका PDF हमारी जो पेड क्लासेस होती है उसमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अभी वर्तमान में रुद्रा बैच चल रहा है लास्ट 40 डेज़ के लिए, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 7080540001 है, इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। भारत का पहला ड्रोन AI कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ पे हुआ है? तो भारत का पहला ड्रोन आधारित AI कृत्रिम वर्षा जो है वो जयपुर में हुआ है, जयपुर राजस्थान में है। NDA ने उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे उम्मीदवार बनाया था? तो CP राधाकृष्णन को बनाया था, यही बाद में 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में बने हैं। मिशन सुदर्शन चक्र किससे रिलेटेड है? तो मिशन सुदर्शन चक्र जो है वो आपका रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से संबंधित है। IOC ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है? तो अभिनव बिंद्रा साहब को IOC ने मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है। अगस्त 2025 की बात है। अगस्त 2025 में WHO ने किस देश को रुबेला मुक्त घोषित किया है? तो नेपाल को भी हाल ही में रुबेला मुक्त घोषित किया गया है। अगर आपने पूरे मंथली करंट अफेयर्स तैयार कर लिए, मंथली करंट अफेयर्स के टेस्ट तैयार कर लिए, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी सीरीज़ से मिल जाएंगे। और YouTube पे तो पूरी प्लेलिस्ट बनी है, Facebook पे खैर प्लेलिस्ट नहीं बन सकती, इस वजह से नहीं बनी हुई है, तो आपको खोजना पड़ेगा। लेकिन YouTube पर आपको नेक्सस GS का, जैसे YouTube पर खोलेंगे नेक्सस GS डालेंगे YouTube आ जाएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट मंथली करंट अफेयर्स की बनी है, तो वहाँ पे आपको सारे के सारे मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। अगस्त तक का अपडेट रहेगा उसमें। तो अगस्त 2025 में WHO ने किस देश को रुबेला मुक्त घोषित किया है? तो नेपाल में घोषित किया है, नेपाल को घोषित किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि कर्म योगी अभियान शुरू किया है। कौन सा? आदि कर्म योगी अभियान। भारत का पहला
भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू हुआ? तो भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो चालू हुआ है वो कांडला बंदरगाह में चालू हुआ है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड 2025 किसने जीता है? तो वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड 2025 साउथ अफ्रीका ने जीता है। साउथ अफ्रीका ने जो हराया था वो पाकिस्तान को हराया था। भारतीय टीम इसमें क्वालिफाई कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान से उसने मैच नहीं खेला, जिसकी वजह से वो बाहर हो गए थे। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो आपका वर्ल्ड फाइनल में पहुंची थी, जहां पे साउथ अफ्रीका ने उसको हराकर वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड 2025 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो हाल ही में शिबू सोरेन साहब का निधन हो गया है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा किसने की है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने की है, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली एआई संचालित आंगनबाड़ी कहाँ शुरू हुई? तो नागपुर में हुई है। भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा कौन सी बनी है? तो दिल्ली विधानसभा बनी है। छोटा भीम कॉमिक बुक किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो छोटा भीम कॉमिक बुक जो है वो आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लॉन्च की है। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो काकोरी ट्रेन एक्शन की जो 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है वो आपका 9 अगस्त 2025 को मनाई गई है। ये इस बार हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। इस साल जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, करंट अफेयर्स के जितने भी पूछे जाएंगे, वो उसमें सारे के सारे के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट, WHO ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस मुक्त घोषित किया है? तो हाल ही में WHO ने केन्या को स्लीपिंग सिकनेस मुक्त जो है देश घोषित किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक जो है वो आपका हैदराबाद में स्थापित हुआ है। सिक्किम सरकार ने पहली अम्मा सम्मान दिवस पर क्या शुरू किया है? तो सिक्किम सरकार ने पहली अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत शुरू किया है। क्या शुरू किया है? नारी अदालत। 2024 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? तो 2024 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जो मिला है शंकर एहसान लॉय को मिला है। 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? तो ये दोनों साथ में मिले हैं। पहले 2024 का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद जस्ट फिर तुरंत ही 2025 का भी हो गया। तो 2024 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? शंकर एहसान लॉय को मिला है। वहीं पे अगर 2025 के बारे में बात करें तो सोनू निगम को मिला है। किसे मिला है? सोनू निगम को। भारत ने 15 अगस्त 2025 को कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 79 नंबर का मनाया है, सभी लोगों को याद होगा। स्लीनेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास था? तो स्लीनेक्स 2025 भारत और श्रीलंका के मध्य एक नौसैनिक अभ्यास था। 2025 में सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? तो 2025 में सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है रियल मैड्रिड। अग्नि 5 का सफल परीक्षण कब किया गया? तो अग्नि 5 का जो सफल परीक्षण किया गया है वो आपका डेट इसमें पूछी जाती है 20 अगस्त 2025 को। तो इसी तरह से एग्जैक्टली आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी एग्जामिनेशन दे, अभी वर्तमान में तो फिलहाल पीसीएस का एग्जामिनेशन है, लेकिन कोई भी एग्जामिनेशन होता है फैक्चुअल डाटा में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण कौन सी डेट को किया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में डेट पूछी जाती है डायरेक्ट। तो सफल परीक्षण कब किया गया है? 20 अगस्त 2025 को। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश का पहला जो हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू हुआ है वो आपका गोरखपुर में शुरू हुआ है। संविधान का 130वां संविधान संशोधन किस विषय पर आधारित है या किस विषय से संबंधित है? तो ये जेल में मंत्री पद की अयोग्यता से संबंधित है। देखिए इसमें हुआ क्या था, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। अगर 30 दिन जेल में रहते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी या फिर उनको उनके पद से हटाया जाएगा। ठीक है, तो 130वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? जेल में मंत्री पद की अयोग्यता से संबंधित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व बना है वो आपका सुंदरवन बना है, पश्चिम बंगाल में है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो ऑब्वियस सी बात है केरल ही बनेगा। नेक्स्ट है, इसरो ने मौसम संबंधी आंकड़ों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में इसरो ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। ये मौसम संबंधी आंकड़े रिलीज किएगा, इसका नाम है जियो पोर्टल। नेक्स्ट पॉइंट है,
किस भारतीय क्रिकेटर ने अगस्त 2025 में संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में अगस्त 2025 में चेतेश्वर पुजारा ने संन्यास की घोषणा की है। इसके पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा ने संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। ये टेस्ट क्रिकेट से संन्यास हुए। खैर, चेतेश्वर पुजारा तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण किसने जीता है? तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जो जीता है वो आपका मीराबाई चानू ने जीता है। भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ शुरू हुई? तो भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली है वो आपका वाराणसी में शुरू हुई। वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन 2025 जो आयोजित हुआ है वो आपका उज्जैन में हुआ है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन जो होने वाला है वो गोवा में होगा। डूरंड कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। WHO द्वारा नेपाल को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया? अभी मैंने बताया है कि रूबेला से मुक्त घोषित किया गया है। 2025 का मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता? तो मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। रेल पटरियों पर पहला सौर पैनल सिस्टम कहाँ लगाया गया है? तो रेल पटरियों पर पहला जो सौर पैनल सिस्टम लगाया गया वाराणसी में लगाया गया है। महादेव की नगरी है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो गोरखपुर में हुआ है। संसद की कार्यवाही के लिए हाल ही में कितनी नई भाषाएं जोड़ी गई? तो 3 नई भाषाएं जो है वो जोड़ी गई हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा गया? तो जलालाबाद का। मिशन सुदर्शन चक्र किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी मैंने बताया है इसके बारे में, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा को कौन सा दायित्व जो है वो सौंपा गया है? इस क्वेश्चन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बीच में इस क्वेश्चन के बारे में डिटेलिंग हुई थी। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है कि अभिनव बिंद्रा को कौन सा दायित्व सौंपा गया है। ठीक है, और कोई भी आपका कन्फ्यूज़न हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। आप चाहे फेसबुक पे देख रहे हो या फिर यूट्यूब पे देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको कौन सी और सीरीज़ की आवश्यकता है, या फिर कुछ भी अगर वीडियो में आपको कुछ समझ में आ रहा हो कि हाँ यहाँ पे कुछ लग रहा है, कुछ भी जो भी आपके प्रश्न हैं या उत्तर हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगस्त 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, 80 क्वेश्चन बन सकते थे, 80 के 80 आपको एक साथ प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर इतने आपने तैयार कर लिए, याद कर लिए, तो अगस्त 2025 से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं आएगा।